ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं जो औरों को समझा सकते हैं वे इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। कौन सा गीत है वो? दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लो। जो भी मनुष्य मात्र है सब कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए। उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। सुना? जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं और जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। स्थापना की है और पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है ना, उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है? जलवा दिखाते हैं ना, तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा, तुम्हारा ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्य को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी बच्चों सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते ना। डिटेल में तो सब जन्मों को नहीं जान सकते। सबके जन्मों को जान सकते डिटेल में? क्या कहते हो? जान सकते? ये तो मुख्य एक्टर जो है बाबा उनका ही बताएगा ना, तो सबके थोड़ा बताएगा। तो डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। देवता तो बनेंगे, ब्राह्मण बने तो देवता तो बनेंगे, पर कौन सा पद पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे, फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वे तो जिसका ध्यान करते हैं ना उनका साक्षात्कार होता है। चित्र कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। तो सांवरा कृष्ण ही तो देखेंगे ना। अगर जिसका ध्यान करेंगे तो साक्षात्कार में भी तो गोरा कृष्ण थोड़ा दिखाई पड़ेगा। कौन सा दिखेगा? सांवरा ही तो नजर आएगा ना। बाकी कृष्ण ऐसा सांवरा है ही नहीं। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता ही नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्मतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो ना उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को वह आत्मा का साक्षात्कार होता है परंतु उनके पास नॉलेज नहीं है। तुम अगर आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो नॉलेज होगी साथ में, वो साक्षात्कार करेंगे तो उनके पास नॉलेज नहीं है। इसलिए वह तो आत्मा सो परमात्मा ही कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बराबर ही है ही। ये तो बहुत दिखाई पड़ते हैं, स्टार तो ऐसे ही दिखाई पड़ जाता है। जितने मनुष्य उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न है, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक जैसी ही है। मनुष्यों का रूप रंग तो अलग अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, अलग अलग है ना फीचर। पर आत्मा तो सबकी एक जैसी ही है। सिर्फ पार्ट जो है ना हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा की साइज बचे एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी? गाया भी जाता है ना, बनी बनाई बन रही। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता ही रहता है।
ये तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती है। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जाता है ना, देख सकते हैं ना मच्छरों को, तो आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख ही नहीं सकते। मच्छर इन आंखों से देख सकते, पर आत्मा जब मच्छरों सदृश जाएगी तो दिव्य दृष्टि के बगैर तो देख ही नहीं सकते। सत्युग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार ही नहीं रहती है। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़कर दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते ना, हमको भी साथ ले चलो। गीत सुना ना, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। तो पिछाड़ी में ना बहुत पछताते, पता है ना, पिछाड़ी में बहुत पछताना पड़े। तो उस समय त्राही त्राही करते हैं कि हमको भी साथ ले चलो, हम रह गए अकेले, हमको भी साथ ले चलो। ये पिछाड़ी में बहुत पछताते। सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियां बन रही है निमंत्रण देने की। कहते हो ना इनविटेशन, आओ बाबा का परिचय लो, बाबा की पहचान लो, अब बच्चे बन जाओ। तो जो नहीं आते हैं उनको पिछाड़ी में पता पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो, ऐसे ही तो गीत गाएंगे ना। पीस पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ भी कोई नहीं समझते। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो। जैसे धानी में सरसों पिस जाती है ना, पिस जाती है ना सरसों, दाने पर सरसों पिस जाती, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते। आत्माएं नहीं पिसेंगी, शरीर पिसेंगे, शरीर खत्म हो जाए। वह तो आत्माएं तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती है। ऐसे तो नहीं कि सब परमात्माएं भागेंगे, ऐसे नहीं लिखा है कि ऐसे कहे आत्माएं भागेंगी, ऐसे नहीं कहे परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है ये भी नहीं जानते। कहते हम सब भाई भाई। अच्छा ठीक है, कहते हम सब हिंदू चीनी सब भाई 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 ऐसे बोलते। अच्छा तो भाई भाई होकर भी तो रहना चाहिए ना, फिर लड़ते काहे हो? फिर लड़ाई तो नहीं करना चाहिए। भाई भाई हो तो भाई भाई आपस में लड़ेंगे क्या? भाई नहीं होंगे तो लड़ाई करेंगे ना। जब कहते हो भाई भाई है तो लड़ते क्यों हो? फिर तो भाई भाई होके रहना भी चाहिए। उनको ये पता ही नहीं है कि सत्युग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में शीरखंड होकर चलते। वहाँ सब भाई बहन नहीं होते हैं, पर भावनाएं ऐसी रहती है कि सब एक ही परिवार के। वह ऐसा नहीं कि राधे कृष्ण जो है वो भाई बहन हो गए, ऐसा सत्युग में नहीं है। इससे बाबा बीच बीच में समझाते भी रहते हैं कि वो दोनों अलग अलग राजधानी के होते हैं। तो ये जो सत्युग में भाई भाई और भाई बहन सब आपस में शीरखंड होकर रहते चलते हैं ना, वहां लून पानी की तो बच्चे बात ही नहीं है। आपस में झगड़े की तो वहां बात ही नहीं होती है। और यहाँ तो देखो बोलते भी है भाई 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 भाई, फिर भी समझते नहीं। यहाँ देखो अभी अभी शीरखंड है, अभी अभी मीठा मीठा गले मिल रहे हैं, और अभी अभी देखो तो लून पानी हो जाते। एक तरफ कहते चीनी हिंदू भाई भाई, चीनी हिंदू भाई 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 ऐसे गले मिलते। और फिर चीनी हिंदू भाई भाई ऐसे बोलते हैं ना, हिंदू चीनी भाई भाई ऐसे बोला जाता है। चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनका ही बुत बनाकर आग लगाते थे। चीनी हिंदू लो, अब ये भाई भाई एक दूसरे का बुत बनाएंगे क्या? लड़ाई करेंगे? ये अंतर है। तो बाबा समझते जिस्मानी भाई भाई की हालत तो देखो, चलो जिस्मानी भाई भाई की हालत देख लो, वो ही नहीं आपस में बैठते तो बात ही है। रूहानी संबंध को तो जानते ही नहीं है ना। तुमको बाप समझाते अपने को आत्मा समझ,
देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई ना देह अभिमान में फंस पड़ते। बाप कहते देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है। ये मकान आदि सब भूलो। ये मेरा मकान, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा, ये मेरी जमीन, ये भाई तो खत्म ही हो जाए, ये इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ये मकान आदि सब भूलो। वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। क्या हो? परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहां चलना है जहाँ से पाठ बजाने आए हैं, फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते लायक बनना है बच्चे। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे ना, तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सत्यु की राजाई बन जाती है। कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। कृष्ण का नाम डालने से ही ना सारा घोटाला कर दिया। गीता में है ना प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वे तो प्राय लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे। बाबा कहते हैं जो अंग्रेजी अक्षर है ना कुछ कुछ ये बड़े अच्छे हैं। तुम कहेंगे फिर बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। हम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा। अब अंग्रेज जो है कि बाबा फिर आप अंग्रेजी आपको अच्छी लगती है तो अंग्रेजी में मुरली चलाओ। स्वीट चिल्ड्रन, ये जो भी इंग्लिश में बोलो बाबा आप। तो बाबा कहते अब इंग्लिश में बाबा बोले तो फिर कहेंगे अब बाबा तेलुगु में भी भेजो ना, फिर बाबा कन्नड़ में भी भेजो ना। तो हर भाषाएं, फिर बाबा फ्रेंच में भी भेजो ना। सुनो ध्यान दो जरा थोड़ा, उसको छोड़ो। बाबा कहते मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा। मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है। तो जो इनकी भाषा है ना वही मैं भी बोलता हूँ। और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाऊंगा। मैं फ्रेंच बोलूं, बाबा कहते, शिव बाबा कहते अगर मैं फ्रेंच बोलूं तो ये कैसे समझेगा। सबसे पहले तो पढ़ाना मेरे को इसको है ना ब्रह्मा बाबा को। अगर मैं फ्रेंच बोलूं तो ये कैसे समझेगा। मुख्य तो इनकी बात है। इनको जो भाषा आएगी तो बाबा वही। बाबा तो सिंधी था, तो बाबा सिंधी वाले कहेंगे बाबा फिर सिंधी में सुनाओ। तो बाबा कहता सिंधी छोड़ो, बोलो हिंदी। बाबा ने बोला था, बाबा कहता था सिंधी नहीं, सिंधी में नहीं बात करना, हिंदी में बात करना। बाबा हिंदी में मुरली चलाता। तो सिंधी वाले कहेंगे नहीं बाबा आपको तो सिंधी आती है, बाबा को आती है, तो सिंधी तो आप बहुत अच्छे बोल सकते। पर बाबा हिंदी में ही मुरली चलाता था क्योंकि इनकी बात है। दूसरे कोई का शरीर थोड़े ही लेंगे कि जाके फ्रेंच वाले के फ्रेंच, कन्नड़ वाले के कन्नड़, तेलुगु वाले के लिए तेलुगु, ऐसे नहीं। हिंदी बस हिंदी। इसलिए जिसको सुननी है बाबा की मुरली वो सीख लो हिंदी। कितना वंडरफुल बात है। पर बाबा को सबसे प्यारा है, इसलिए बाबा बीच बीच में हर तरीके से हिंदी भी बोलते, बाबा इंग्लिश भी बोलते, हर तरीके से। पूरी नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ ऐसे। गीत में भी कहते ना मुझे ले चलो। गीत क्या था? ये पिछाड़ी वालों का गायन। तो बाबा कहते हाँ, गीत में भी कहते हैं ना कि मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है। गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें, इसलिए सुत मूंझा हुआ है। अनेक मतें होने के कारण ही सुत मूंझा हुआ है।
बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। बाबा कहते बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। ये चरण किसके हैं? ये चरण किसके हैं? तो बच्चों ने ऐसे ही कहा शिव बाबा के। तो बाबा ने कहा ब्रह्म बोल वे तो हमारे हैं ना, हाँ ये तो हमारे हैं, मैंने लोन दिया है। बाबा देखो कितना प्यार से कहते मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्पररी यूज करते हैं, वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण इसलिए ही नहीं रखते हैं, शिव के चरण नहीं होते हैं इसलिए शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं। चरण कृष्ण के रखते हैं, उनके मंदिर में उनके चरण रखते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है, चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखाया ना, बैल पर सवारी कैसे होगी? कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? पूछ रहे बाबा कैसे चढ़ेंगे शिव बाबा बैल पर? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो गया है, आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते, मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था, उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं, यह है सारी ज्ञान की बात। स्वदर्शन चक्र माना ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है जिससे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया गया है। असुर आगे भाग रहे हैं, पीछे से स्वदर्शन चक्र उनके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा उन्होंने दिखा दिया है। असुर भाग रहे हैं और पीछे उनके लगा है स्वदर्शन चक्र। असुर भागने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो बच जाएं, फिर भी स्वदर्शन चक्र पहले पहुंच जाता है, काट देता है उनका गला। ऐसा उन्होंने दिखाया है। लेकिन ये स्वदर्शन चक्र सृष्टि का चक्र बाबा ने हमको समझाया है, शिव बाबा ने हमको बताया, देवताओं के लिए नहीं है। तो बाबा समझाते, उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है कि स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात, कहाँ रह गए? पर तुम्हारे में भी ना, नंबर वार तो बोला नहीं, परंतु तुम्हारे में भी ना कोई विरले ये बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है, पिछाड़ी के समय तब एकदम ज्ञानी और योगी हो गए और हर बात को एक्यूरेट समझ जाएंगे। पिछाड़ी में ये ड्रामा में नूंद है, उन्हों की बुद्धि भी नर्म हो जाती है पिछाड़ी में। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो, कितना ये गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं है। वे समझते हैं ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में गल गए, परलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं कि उन्होंने राजयोग सीखा, फिर परलय दिखा दिए, और फिर दिखाते हैं कि कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। हर बात ऐसे मुंझा दी है, उसका भी अर्थ ही नहीं समझते हैं। वह तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहाँ की बात कहाँ लगा दिए? परलय हो गई, अंगूठा चूसते हुए कृष्ण जी आ गए, परलय के बाद आए तो बच्चा आया ना। मनुष्य तो जो सुनते हैं ना वह सत सत कहते रहते, सत्य को कोई जानते ही नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं ना। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है ही नहीं, एकदम बिंदी है। सूक्ष्म होने के कारण ही तो कोई जानते नहीं है। भल आकाश में, आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वे तो पोलार है, वो तो दिखाई पड़ रहा है पूरा पोलार है। 5 तत्व हैं,
5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं, वह कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे हैं तब तो बोल सके। परमात्मा स्टार यहाँ बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बात है। मोटी बुद्धि वाले तो, मोटी बुद्धि, जिनकी मोटी बुद्धि है, वो तो जरा भी समझ ना सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामानुसार जो कल्प पहले पाठ बजाया है वही बजाते। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं, अगर रोज कोई पढ़ने नहीं आते हैं स्कूल में भी, तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं ना कि आज क्लास में क्या हुआ। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हाँ, बच्चे जाएंगे अपने फ्रेंड के पास, जाएंगे क्या हुआ क्लास में। होमवर्क नहीं पूछे, होमवर्क वैसे तो मुझको बता दे, पर मैं कहूँगा मैं तो आया ही नहीं था। हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि वो ना जाते हो, जाएंगे जरूर कि आज कुछ अलग सा तो नहीं हो गया क्लास के अंदर, मैं आया नहीं था, कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो। पर होमवर्क, अच्छा होमवर्क दिखाना, क्या क्या दिए, अच्छा ये दिए है, तो ये ले अपने पास ही रख। क्योंकि कल मेरे को जाके क्लास में बोलना है, अच्छा मैम आया ही नहीं था, मैम मेरे को बिठा देगी, बैठ जाओ, अब नहीं आए थे ना। पर उसको पता जरूर रहता है कि कल हुआ क्या था। उसको शौक है ना पता करने का कि स्कूल में क्या हुआ। होमवर्क करने का शौक नहीं है, पर ये पता करने का। तो रोज कोई नहीं आते तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं ना कि आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते, वो तो फ्रेंड के पास जाके पता कर लेते हैं, या तो फिर पढ़ना ही छोड़ देते। बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए, ऐसे बोल देते, वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचो। पढ़ना छोड़ोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी बाप के साथ हो तो सेफ हो, बाबा की गोद में हो, दुनिया के वायुमंडल से सब चीजों से बचे हुए हो, बाबा की गोद में बैठे हो। अगर बाबा का हाथ छोड़ दिया तो क्या हालत हो जाएगी, क्या हाल होगा। बाप से वर्षा क्या लेंगे, बस फिर कहते तकदीर में ही नहीं है ना, कहते तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है, वह मिल्कियत आदि तो सब विनाश हो जाना है, उसका नशा कोई रख ना सके। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भर करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी, याद रखना। ये कहते हैं हमने बाप को दिया, हमने बाप को दिया। अरे क्या दिया, कखपन, जो सब मिट्टी में एक ही बार आया पानी और सब आगे ले जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाना है। इस समय की ही सारी बात है। ये समय जो चल रहा है ना, इस समय को जाने नहीं दो, कमाई कर लो। यह भी लिखा हुआ है किसकी दबी रहेगी धूल में और किसकी जलाए आग, आग लग जाएगी। बैंकों में पड़े हैं, संतुष्ट होते रहते हैं, बैंक ठीक है, हाँ ठीक है, कई वो चेक कर दे अखबार में से, अब रुपया कितना गिरा कितना उठा, जितना रखा उतना ही रहेगा, लेकिन वो गिरा कितना उठा कितना बहुत पता करते हैं। जिन्होंने लगाया होता है वो दूसरी मार्केट जो होती है शेयर मार्केट, कि अपना ही धन कभी इधर से उधर उधर से इधर, और खुश होते रहते हैं, अखबार देखते हैं, उठा वो भी उठ जाते, अगर गिरा तो वो भी खुद भी गिर जाते। हार्ट फेल हो जाता है कईयों को इसी चक्कर में। वो कोई माता चाय लेने गई हो और देखा अखबार में ऐसी, वो देखा रुपया गिर गया है, वो भी गिर गया, हार्ट फेल हो जाता है। ये करोड़ों की मिल्कियत तो यहीं रह जानी है, कुछ होना ही नहीं है उसका, जिसके पीछे बाप का हाथ छोड़ के चले। नहीं हमको तो सुख सुविधा में रह रहा है, हमको तो
आराम से चलना है, आराम से करना है। तो ये तो सब धूल में आग जला देगी उसको। ये इस समय की बातें पिछाड़ी में चली जाती है, चली आती है उस समय। विनाश तो अभी होना है ना, विनाश के बाद फिर है स्थापना। अभी वह स्थापना कर रहे हैं, वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वह अपने लिए करते हो। सोचे हम दूसरों के लिए करते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं। दूसरों के लिए कोई कुछ नहीं करता है, करते है क्या? सब करते हैं अपने लिए। जो भी पुरुषार्थ किया जा रहा है अपना ही खाता भरपूर करने के लिए, अपने लिए किया जा रहा है। पढ़ाई भी कर रहे हो तो अपने लिए, बाबा के लिए नहीं करते हो, ना दूसरों के लिए। नहीं, टीचर बहन को खुश करने के लिए आए हैं इस क्लास में, कहेंगे कि आज दिखाई नहीं दे रहे, क्या हो गया, 4 दिन पूछने लगेंगे, इसलिए चले जाते हैं सेंटर में। कहीं दीदी पूछे ना। किसके लिए करते हो? अपने लिए। पढ़ाई करते हो अपने लिए, कमाई करते हो अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं करते हो। तो जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में, नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सत्युग में तुम मालिक थे, अभी यह पुराना युग है, फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ का फादर कौन है, ये सब बातें समझने की है। बाप कहते मैं आता हूं तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। फादर ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा फादर, उनको रियलाइज किया है किसके द्वारा? फादर द्वारा। बाप समझाते हैं तुम हमारे सिखिलदे बच्चे हो, कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, बाबा का कितना पार्ट है। सब कुछ दे दिया, सब कुछ बाबा ने अपना दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा, तुमने दिया है तो मैं तुमको दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देता था, अभी तुम डायरेक्ट देते हो ना, तो तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है? एक डायरेक्ट करना और एक इनडायरेक्ट करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कितना फर्क है? इनडायरेक्ट 1 जन्म, डायरेक्ट 21 जन्म। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सत्य त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।